मनिया। मनिया मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है। मनिया ये मेरा इतना करीबी दोस्त है क्योंकि उसकी हर बात, अंदर की बात, बाहर की बात, सारी बातें मुझे पता है। मनिया बहुत प्यारा इंसान है, लेकिन मनिया के अपोजिट है उसकी औरत, यानी उसकी पत्नी। जितना सीधा साधा मनिया है, उससे भयानक उसकी पत्नी है। मनिया की पत्नी को एक बार संगीत का शौक चर्राया, यानी गाने का शौक लग गया, और वो महीना 2 महीने गाती रही। वो अपने सुर में गाती थी, लेकिन उसका बेसुरापन पड़ोसियों से बर्दाश्त नहीं होता था। वो हमेशा कहते थे, मनिया भाई तुम्हारी औरत को संभालो, हाँ नहीं तो गला दबा डालूंगा। दबाओ ना यार, मैं भी चाहता हूं तुम उसका गला दबाओ, मैं भी बहुत परेशान हूं। अब तुम उसको बोलो, मेरे को क्यों बोलते हो? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी मनिया भाई की औरत से भिड़ने की, क्योंकि वो हमेशा बगल में छुरा लेके घूमती थी। मनिया खुद परेशान था। मनिया जब भी बोलता झाड़ू से मारती, बेलन से मारती, इसीलिए मनिया चुपचाप उसका गाना सुनता था। और वो जब भी गाती थी, वो बेचारा गैलरी में जाके खड़ा हो जाता था। वो इसलिए कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वही परेशान कर रही है। एक दिन मनिया की औरत बोली मनिया से, ए जी आप जानते हैं? नहीं मेरे को कुछ मालूम नहीं। नहीं मैं क्या कह रही हूँ, संगीत बहुत अच्छा होता है। हाँ मैंने देखा है 2 महीने से तेरे मुँह से, कितना अच्छा होता है। नहीं संगीत में बहुत शक्ति होती है, संगीत में बहुत ताकत होती है। अच्छा हाँ, संगीत में इतनी शक्ति होती है कि फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, बर्फ का पानी, वो भी पिघल कर गर्म हो जाता है। मैंने बोला हाँ बराबर बोल रहे हो तुम। अरे तुम्हारे संगीत से मेरा दिमाग गर्म होता है, मेरा खून खौल जाता है, पड़ोसियों का खून खौल जाता है। तो फिर पानी की क्या राय है? इतना ही नहीं, मनिया घर में रह रहकर बैठ बैठ के परेशान हो गया। तो मनिया सोचने लगा कुछ करना चाहिए, काम धंधा कुछ करना चाहिए, कुछ व्यवसाय करना चाहिए। इसलिए मनिया बना साइंटिस्ट बन गया। घर में ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। कहीं से इतना बड़ा मेंढक पकड़ के लाया, टेबल पे रखा, नोटबुक रखी और रिसर्च शुरू हो गया। पेन कागज लिया, लिखना शुरू किया। पहले क्या किया, मेंढक के आगे के दोनों टांगे जो हैं, पांव जो हैं, काट डाले खटाक। और फिर मनिया बोला, चल उछल उछल उछल। अरे मुंह क्या देखा है, उछल। मेंढक ने छलांग मारे, उछलकर उस तरफ गिरा। इसने पेन लिया, कागज लिया, लिखा। मेंढक की आगे की दोनों टांगे काटने से मेंढक उछल सकता है। फिर उसने पीछे की दोनों टांगे काट दी, चारों टांगे काट दी। उसके बाद मनिया बोला, चल उछल उछल। अरे तेरी उछल ना, उछल। मेंढक टस से मस नहीं हुआ। तो मनिया ने कागज पे लिखा, मेंढक की चारों टांगे काटने से मेंढक बहरा हो जाता है। मनिया को शेरो शायरी करने का भी बड़ा शौक चल रहा है। मनिया शेरो शायरी करता था, हमेशा शेरो शायरी करता था। एक दिन मनिया ने पकिया भाई के सामने शायरी की। पकिया भाई को बोला, पकिया भाई अभी मैं शायर बन गया। बोले हाँ हाँ, इतने सब धंधे किए, सब धंधे बेकार गए। अभी क्या है, घर बैठे कुछ नहीं, बिना खर्चे का मस्त बिजनेस चालू किया है। क्या बात करें? हाँ शायरी सुनेगा क्या? हाँ सुनाओ सुनाओ। मस्त शेर लिखा है शाहजहान ने। शाहजहान मालूम है ना? हाँ मालूम है, बोल। शाहजहान ने जब ताजमहल बनाया तो ताजमहल को आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, झुंबर को देखा, पिल्लर को देखा। फिर मजाक में बोला, बहुत खर्चा हो गया भाई। फिर पकिया भाई बोला, तूने अभी बहुत शायरी सुनाई ना, अभी मेरी शायरी सुन। अरे यार तुम भी शायर हो? हाँ मैं भी कुछ करता नहीं, मैं भी यही करता हूँ। तो सुनाओ ना यार, इरशाद। इरशाद बोले तो? नहीं मतलब सुनाओ। सुन। दूर से देखा। क्या बात कर रहा है? दूर से देखा 2 अंडे उबल रहे थे। क्या बात कर रहा है यार, अंडे उबल रहे थे?
दूर से देखा 2 अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा 2 टकले नहा रहे थे। अरे यार जबरदस्त, फिर आमलेट बना के खा लेने का। और एक सुन, सुनाओ ना। दूर से देखा, आइला फिर दूर से। हाँ दूर से देखा बारिश पड़ रही थी। अरे वाह। दूर से देखा बारिश पड़ रही थी, आगे गया तो भीग गया। हाँ? अरे यार कमाल है, छाता लेके जाने का ना। और एक सुन, अरे बाप रे, बहुत खजाने हैं तुम्हारे पास, सुनाओ। दूर से देखा, अरे कितनी बार दूर जाते हो यार, कभी कभी पास से भी सुनाओ ना। अरे सुनना, दूर से देखा शेर आ रहा था। हाँ, दूर से देखा शेर आ रहा था, फिर आगे गया ही नहीं, दूर से ही भाग गया। हाँ, कल चाचा ने तो हद ही कर दी। चाचा हमारे पड़ोस के चौधरी चाचा सुबह सुबह मनिया के घर गए और मनिया से बोले, अरे बेटा मनिया, मुझे जो है लोन चाहिए, लोन। तो मनिया बोला, चाचा मैं क्या लोन देता हूँ क्या? तुमको क्या लगा मैं क्या बैंक वाला हूँ क्या? लोन चाहिए? अरे लोन चाहिए तो जाओ ना, उधर जाओ उधर। अरे कहाँ जाओ? अरे बैंक में जाओ, बैंक में मांगता है उतना लोन मिलता है। ये सुनने के बाद चाचा पहुंच गए बैंक में, और बैंक में जाकर सीधे जाकर सो गए। सो गए तो सामने चपरासी खड़ा था, वहां का वॉचमैन वो दौड़ता हुआ आया, बोला, ए चाचा ये क्या? उठ उठ। अरे बेटा सोने दे। अरे चाचा उठो, ये क्या सोने की जगह है क्या? अरे बेटा वहां क्या लिखा है वो पढ़ो। क्या लिखा है? वहां क्या लिखा है वो पढ़ो। अरे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सोने पे लोन मिलता है। चाचा कमाल के चाचा हैं। एक बार चाचा गए दुकान में और उन्हें चूहा पकड़ने का पिंजरा चाहिए था। चूहा पकड़ने का पिंजरा खरीदने के लिए गए और बहुत जल्दबाजी में थे, और जल्दी जल्दी दुकानदार से बोले, अरे बेटा मुझे जो है चूहा पकड़ने का पिंजरा दे दो। अरे बेटा चूहा पकड़ने का पिंजरा दे दो, अब मुझे बस पकड़नी है। अरे मुझे बस पकड़नी। तो दुकानदार बोला, चाचा चूहा पकड़ना है, इतना बड़ा पिंजरा नहीं है जिसमें बस आएगा, बस पकड़ना है तो उधर जाओ। अरे बेटा कमाल करते हो, चाचा कमाल के हैं। एक बार की बात है, मनिया घर के बाहर बरामदे में बैठा था और रोटी खा रहा था, और कमाली बात ये थी कि रोटी का टुकड़ा खाता था और सामने खड़ी मुर्गी को खिलाता था। मुर्गी भी खुश, मनिया भी खुश। चाचा ने देखा तो चाचा परेशान, देखकर बोले, बेटा कभी से देख रहा हूं, खुद खा रहे हो, मुर्गी को खिला रहे हो, पुण्य कमा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो मनिया बोला, चाचा दिख नहीं रहा, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूं। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े किस्से बनते हैं, और बड़े बड़े किस्सों में बहुत सारी कहानियां निकलती हैं। एक बार की बात है, मनिया कभी कभी ऐसी हरकतें करता है जिसके वजह से उसने क्यों ही हरकतों का नतीजा सामने वाले को भुगतना पड़ता है। प्यारे लाल को एक दिन बहुत मार पड़ी, सर फूटा, हाथ टूटा, प्लास्टर में लपेटे हुए थे। तो मैंने मनिया से कहा, अरे यार मनिया, सुना है अपना प्यारे लाल, उसको किसी ने मारा, किसी ने उसे बहुत मारा। हाँ मेरी वजह से मार खाया बेचारे ने। तुम्हारी वजह से? हाँ, अरे वो पागल आदमी है यार। पागल? हाँ, अरे उसको लेके मैं 5 स्टार होटल में गया। अभी मेरे को क्या मालूम ये पहली बार 5 स्टार में आया है। फिर क्या? अरे तेरे को तो मालूम है मेरे वजह से कितने लोगों को मैंने उल्लू बनाया। हाँ, तो उसको लेके गया सामने के टेबल पे, वो इधर मैं। हाँ, वेटर आया, बोला सर व्हाट यू वांट, क्या चाहिए? मैं बोला जाके सूप लेके आ। तो वेटर सूप लेके आया। फिर सूप लेके आया तो हमने पहले सूप पिया, मैंने बोला वापस सूप लाओ, तो वापस सूप लेके आया। फिर क्या, मैंने थैली में ना मरेला चूहा लेके गया था, डाल दिया सूप में, और चिल्लाने लगा, क्या सूप पिलाता है, इतना 5 स्टार होटल लगा है, AC BC लगा है, हाँ ये सब वेटर लोग आता है जाता है, इंग्लिश में बात करते हैं, और ये क्या सूप है क्या, इसके अंदर इतना बड़ा चूहा डाला है, हाँ मारने का है। मैनेजर भाग के आया, बोला जाने दो ना साहब, आपको ऐसा करो हमारा बदनामी हो जाएगा, तुम एक काम करो, ये 1000 रुपया रखो, जाओ। अभी 1000 रुपया भी मिल गया, सूप भी मिल गया, पेट भी भर गया। फिर क्या, ये अपना प्यारे लाल दूसरे दिन ये भी गया। फिर गया, हाँ उधर ही बैठा जिधर पहले बैठे थे। फिर अरे वही वेटर आया, फिर वो बोला,
सर व्हाट यू वांट? तो ये बोला सूप लाओ, सूप लाओ। तो वेटर बोला सर आज हमारे होटल में सूप नहीं है, इसने मरेला चूहा निकाला। बोले ये किसमें डालूं? इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। आप देखते हैं आजकल इतनी भीड़ हो चुकी है, रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। इंसान से टकराता है, सॉरी बोलता है तो सॉरी को कोई वैल्यू नहीं। हाँ, ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ होती है। एक औरत को एक आदमी का धक्का लगा तो वो औरत भड़क गई, बोली तू धक्का मारता है? तूने मुझे छेड़ा? तूने छेड़ा ना? तो बोला हाँ हमें छेड़ा। छेड़ता है, ऊपर से बोलता है कि मैंने छेड़ा, मुंह ऊपर करके बोलता छेड़ा। नहीं 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 मेरा नाम है जीतू भाई छेड़ा। दूसरे बोला तूने छेड़ा? नहीं नहीं हमें नहीं थी छेड़ा, हमें छेड़ा नहीं थी। हमें नहीं मारू। हाँ मारू बोलता है, ये मेरे को बोलता मारू, तू मेरे को मारेगा? नहीं नहीं मेरा नाम थे लच्छू भाई मारू। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े कॉमेडियाँ बनती हैं। और रेलवे की अनाउंसमेंट आप सुनिए, रेलवे की अनाउंसमेंट जब सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी की अनाउंसमेंट सुने तो पता चलता है कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए तो एक प्यारी सी आवाज़ कभी कभी सुनाई देती है, एक विशेष सूचना, एक विशेष सूचना। सूचना सुनने को कान आगे किए, सूचना समाप्त। रेलवे की अनाउंसमेंट आप सुनिए तो बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। रेलवे की अनाउंसमेंट से पता चलता है कि कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। एक बार क्या हुआ, रेलवे अनाउंसरों की हड़ताल हो गई। रेलवे अनाउंसरों की हड़ताल हो गई तो किसको बिठाया जाए जिससे कि पता चले कि गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आनी। एक मदारी को बिठाया। अब मदारी जो तावीज़ बेचता है उसको बिठाया रेलवे की अनाउंसमेंट करने के लिए। उसका जमूरा साथ में इसने शुरुआत की, कदरदान मेहरबान साहिबान पानदान थुकदान देदान सुटेगी राम। बच्चा जी उस्ताद कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी बताएगा? बताएगा। एक नंबर पे कौन सी गाड़ी आ रही है? स्लो गाड़ी आ रही है, ये फास्ट जाएगी। क्यों उस्ताद? क्योंकि मोटरमैन के पास मेरा तावीज़ है। अब रेलवे की अनाउंसमेंट करने के लिए महाराष्ट्रियन भाई को बिठाया जो ढोलकी के बगैर बोल नहीं सकते। उन्होंने जिंदगी भर तमाशा किया, तमाशा में काम किया और उनको बिठाया तो उन्होंने शुरुआत कैसे की, रेलवेची अनाउंसमेंट करतो बरं का। कॉमेडी में करूँ क्या? अरे कॉमेडी में नहीं, रेलवे हाँ करता है ना। तुम्हारा क्या करने का मैं करता है। अभी तुम खाली माइक चालू करो। प्लॅटफॉर्म नंबर 1 ची गाडी 2 ला आली, कल्याणला झाली गडबड, गाडी दादरला थांबली, दादरला थांबली, गाडी मुंबऱ्याला थांबणार नाही आणि कळव्याला थांबणार नाही, गाडी दिव्याला थांबणार नाही आणि ठाण्याला थांबणार नाही। अरे का 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 का? कारण त्या गाडीत ड्रायव्हर नाही, त्या गाडीत कंडक्टर नाही। बोले गाड़ी क्या भूत चला रहे? चल निकल। थैंक यू, धन्यवाद। शराबियों के किस्से बड़े अजीब होते हैं। आप शराबियों के किस्से सुनिए तो बड़ा मजा आएगा। एक शराबी मर जाता है तो उसकी मैयत में सभी शराबी आते हैं। अब सभी शराबी हैं, सभी पिए हुए टाइट हैं और मैयत पड़ी है। तो एरिया के किसी भाई को बुलाया तो वो दौड़ता हुआ आया, आते ही बोला, कोई बोला मेरे को अपने एरिया में कुछ लफड़ा बिफड़ा हो गया है। मैं बोला ये लफड़ा अपने एरिया में निकालूं क्या? मैं बोला जाने दो, पहले देख तो लूं किसके साथ लफड़ा हुआ है। तो बाद में मेरे पीछे पीछे भागते भागते पकिया है। पकिया बोला भाई कोई लफड़ा बिफड़ा नहीं हुआ है, अपना अम्बू शेट गचक गया। हाँ टपक गया, चलो उधर जाने का अपने को। फिर मैं बोला जाना पड़ेगा, अम्बू भाई अपना आदमी है, इसके लिए मैं अपना सब काम धंधा छोड़ के उधर आंटी के बाहर में बैठा था, बाहर भी छोड़ के आया। हाँ तो क्या देने को, कुछ देने को बोला है मेरे को। क्या देने का रे भाई? श्रद्धांजलि। हाँ वही देने का है मेरे को। तो ये अपना अम्बू शेठ बहुत अच्छा आदमी था। हाँ अम्बू शेठ बहुत अच्छा आदमी था। दारू के साथ इसका बहुत प्यार, इसका दारू के साथ इतना प्यार कुछ पूछो मत कितना प्यार। ये इतना दारू से प्यार करता था
फुल टाइट होने के बाद कहीं नहीं गिरता था, खाली गटर में गिरता था, खाली गटर में गिरता था। और गिरने के बाद भी ये खुद नहीं आता था, 4 लोग उठा के लाते थे। इतनी इज्जत थी उसकी, हाँ बहुत इज्जत थी उसकी दारू के साथ। और बड़ी बात क्या है मालूम है, उसकी इतनी इज्जत थी ना, वो पी के फुल टाइट होके कभी अपनी एरिया में गया ना, अपनी चौल में गया ना, तो चौल में जाने के बाद सब लोग देखते थे अम्बुशेट आया, सब दरवाजा बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत इज्जत थी। हाँ, पुलिस स्टेशन में भी बहुत इज्जत, 4-5 बार तो उसको बहुत मारा है पुलिस लोग ने। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत इज्जत है। हाँ, बहुत बार तो उसको टायर में लटकाया है, बर्फ की लादी पे सुलाया है और ऊपर से बहुत मारा है उसको। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत इज्जत थी। दारू के बारे में बोलेगा ना, दारू से उसको बहुत प्यार, बहुत लगाव दारू से। कौन सी दारू नहीं पी उसने, सब टाइप की दारू पी, संतरा, मौसम्बी, नींबू, जामुन, क्या जो बोलेगा वो। हाँ, कोई दारू छोड़ी नहीं। आज इसकी हालत देखो, इसकी हालत देखो, ऐसा हंस रहा है, ऐसा लगता है अभी खड़ा होएगा, बोलेगा जाओ मेरे लिए पाव किलो, अच्छा 50 ग्राम 100 ग्राम लाओ। हाँ, अभी आप लोग देखेंगे ना, ये मरा पड़ा है, लेकिन उसके तकिए के नीचे क्वार्टर पड़ी हुई थी, क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद भी छोड़ने वाला नहीं, ऊपर भी पिएगा। डॉक्टर इसको बोला अम्बुशेट, दारू मत पीना, दारू पिएगा तो तू मर जाएगा। इसको इतना प्यार दारू से, इसने डॉक्टर छोड़ा पर दारू नहीं छोड़ी। अरे लास्ट स्टेप पे जब जाने वाला था ना, मेरे को मिला अम्बुशेट, लास्ट स्टेप पे था। हाँ, डॉक्टर बोला अभी तू खत्म, अभी कुछ फायदा नहीं, तेरा लीवर खराब हो गया है। तो मैं उसको मिला तो मेरे को मालूम था ये जाने वाला है। ये क्या बोला मालूम है, अभी मेरे ना आखिरी इच्छा है भगवान से, डायरेक्ट भगवान को भिड़ गया वो। भगवान को बोला, भगवान मेरी आखिरी तमन्ना है, अगर तूने मेरे को आदमी का जन्म दिया, अगली बार मेरे को जब आदमी का जन्म दिया तो मेरे को भले दांत 1 देना और लीवर 32 देना। बहुत सारे लोगों के दरवाजे पर सेल्समैन आते हैं, और सेल्समैन भी ऐसे वक्त आते हैं जब आदमी सोया होता है। आदमी को तंग करने के लिए सेल्समैन आता है। अगर सेल्समैन नहीं आया तो दोपहर को किसी कंपनी का फोन जरूर आता है और इंसान की नींद हराम हो जाती है। ऐसे ही एक सेल्समैन गलती से मनिया के दरवाजे पर पहुंचा, बेल बजाई, कड़ी बजाई, मनिया ने दरवाजा खोला, नमस्कार। अरे क्या नमस्कार, कौन है कौन तू? नमस्ते। अरे काय का नमस्ते, कौन है कौन, मेरी नींद हराम कर दी, कौन है तू? सर मैं सेल्समैन हूँ। सेल्समैन है तो मैं नाचूं क्या? सेल्समैन आया, सेल्समैन आना, घर के अंदर आओ। नहीं सर, मैं पाउडर लाया हूँ, चींटियों की पाउडर, मूंगी की पाउडर। आपको चींटियों की पाउडर चाहिए? चींटियों की पाउडर? अरे आज वो चींटियों के मैं इतने लाड नहीं करता, आज उनको पाउडर दी ना तो कल लिपस्टिक मांगेंगे, परसों मेकअप का सामान मांगेंगे, वापस दरवाजे पे आना नहीं। चल। वो चला गया, अचानक फोन आया तो मन्ने ने उठाया, हेलो कौन? उधर से आवाज आई, जी मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब कौन? मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ। पोपटलाल है क्या? कौन? पोपटलाल है क्या? अबे पागल, पोपटलाल नहीं, पोपट हरा होता है। रख फोन।